अगर अपने साथी के रिश्तों से इतनी तकलीफ है तो ऐसा साथी ढूंढना था ना जिसके पहले से ही इतने सारे रिश्ते ना हो। और रही बात खाने की, तो तुम्हारे वनराज फिर भी इस घर के बेटे हैं। हमारे यहाँ कोई पराया भी खाने के समय आए ना तो उसे भी खाना खिला के ही बेचते हैं। ओ शट अप! अरे तू शट अप! और तेरा पूरा खानदान शट अप! और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की इस दहलीज को पार करने की, मेरी बहू से ऐसे बात करने की? आप बीच में मत बोलिए बाप, मैं अनुपमा से बात कर रही हूँ। तो तुझे बहू और सास के रिश्ते का उसूल पता नहीं है? बहू को डांटना, उसको ताने मारना वो सास का हक है, और लीला ये हक किसी को नहीं देती। ऐसे एरे गेरे घर तोड़ने वाली हवा इनको तो जरा भी नहीं देती है। आप बा, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे रही हूँ। मैं बस इतना ही कहने आई हूँ कि मैं यहाँ अपने हक के लिए लड़ने आई हूँ। मेरा ना एक दिन मंदिर में चप्पल चोरी हो गया था। वो चप्पल चोर मेरे पास आया और चप्पल ठीक करने के 2 रुपये मांगने लगा। तो मैंने उसे क्या कहा पता है? मैंने उसके कान के नीचे सितार बजाई और कहा कि चोरों के हक नहीं होते। मैं बिना सितार बजाए तुझे ये कह रही हूँ कि चोर के हक नहीं होते। बात जबान संभाल के बात कीजिए। शुक्र करके मैं जबान से काम ले रही हूँ। वनराज का लिहाज नहीं होता ना तो अब तक तो मेरे एक हाथ में चप्पल होता और दूसरा हाथ में तेरा माथा। बहुत शांत हो जाइए, नहीं शांत हो जाइए, और तुम भी चुप रहो काव्या। बापूजी सो रहे हैं। आई डोंट केयर। अगर चुप कराना है तो इन्हें चुप करवाओ, जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही है। अच्छा, तू करने के पहले नहीं सोचती है तो मैं बोलने से पहले क्यों सोचूं? जो किया है मैंने अकेले नहीं किया है बाप, आपका बेटा भी इन्वॉल्व था, ठीक है? हाँ, तो उसके गाल पे तो एक हारमोनियम बजा चुकी हूँ, अब तेरे गाल पे तबला बजाओ। बस 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 बस। काव्या भी पागल हो गई है, क्या जरूरत थी उसे घर जाने की? डैम, और इस लिफ्ट को भी अभी खराब होना था। मेरी बात से ऊंची आवाज में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है काव्या। रही बात इनकी, तो वो अपना घर परिवार छोड़कर तुम्हारे साथ रह रहे हैं, तुम्हारे घर में। वो अब मेरे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के नहीं है। वो मेरे साथ रहें या तुम्हारे साथ, किसी के बेटे, किसी के पिता और किसी के भाई, वो हमेशा रहेंगे। बात जब उनके और उनके परिवार की हो ना, तो कोई बीच में नहीं आता। मैं पत्नी होकर उनके और उनके माँ बाप या उनके बच्चों के बीच में नहीं बोलती। तो तुम किस हक से बीच में आ रही हो? इस बात का ताना नहीं दे रही हूं कि मैं अब भी उनकी पत्नी हूं और तुम सिर्फ ये औरतें सुकून से क्यों नहीं रह सकती हैं? पता नहीं इन्हें तमाशा करने में क्या मजा आता है। अरे चलो यार, यहीं घर बसाओगे क्या? काव्या, तलाक पति पत्नी का होता है, बाकी रिश्तों का नहीं। खून के रिश्तों में झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, पर वो रिश्ते खत्म कभी भी नहीं हो सकते। पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी ढूंढ सकता है, पर वो अपने बेटा बेटी को छोड़कर दूसरे बच्चे नहीं ढूंढता, अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे माँ बाप नहीं ढूंढता। इसलिए एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं। कल को तुम शादी करके उनकी पत्नी भी बन जाओ ना, तब भी कुछ नहीं बदलेगा। उनके रिश्ते उनके साथ आएंगे ही आएंगे। शायद पत्नी और गर्लफ्रेंड में यही अंतर है। पत्नी को लगता है कि बाकी रिश्तों की वजह से पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया, जबकि गर्लफ्रेंड को लगता है कि बाकी रिश्तों की वजह से उनका रिश्ता कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा। वो जितने तुम्हारे हैं उतने अपने माँ बाप के भी हैं, अपने बच्चों के भी हैं। मैं चाहे उनकी पत्नी ना रहूं, पर उनके बच्चों की मां हमेशा रहूंगी। जिस दिन तुम इस सच को मान लोगी ना काव्या,
उस दिन तुम्हारे मन का डर अपने आप खत्म हो जाएगा। वनराज, वनराज, काव्या से कहो अभी इसी वक्त मेरी बेटी की घर से चली जाए, और आज के बाद तुझे अपने बच्चों के लिए जो भी कुछ करना होगा उससे पहले एक बार काव्या से पूछ लेना। वरना करेगा तू और गुस्सा ये यहां आके मेरी बेटी पे निकालेगी। मुझे मेरे घर में या मोहल्ले में अब कोई तमाशा नहीं चाहिए। घर के बाहर निकलने लायक तो तूने हमें छोड़ा नहीं, कम से कम घर के अंदर तो चैन से रहने दे। सॉरी बा, सॉरी बापूजी। चलो काव्या। What are you doing? कार में बैठो काव्या। वी? मैंने कहा कार में बैठो। मेरा बेटा वहां जाके भी सुखी नहीं है। अगर एक घर में दुख दिया है तो कम से कम दूसरे घर में तो खुशी दीजिए कान्हा जी। यहाँ नहीं तो वहां कोई तो खुश रहे। मैं तुमसे बात कर रहा हूं काव्या। तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम चिल्ला रहे हो। तो और क्या करूं? तुम मेरे घर जाके तमाशा करोगी तो और क्या करूंगा मैं? और मुझे ये समझ में आता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। पहले मुझे तुम्हारी इनसिक्योरिटी समझ में आती थी, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे पास रह रहा हूं। Why are you so insecure now? ये तो तुम्हें सोचना चाहिए ना वी, कि तुम मुझे कभी सिक्योर फील क्यों नहीं करा पाते हो। ओह, तो अब ये भी मेरी गलती है? तो किसकी गलती है? तुम मुझसे झूठ बोलोगे, मुझसे चीजें छुपाओगे, मुझे बिना बताए अपने घर वालों को पैसे दोगे, तो क्या मैं इनसिक्योर नहीं फील करूंगी? गॉड काव्या, सीरियसली? मैं अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए उसको पैसे दूंगा तो तुम ऐसे रिएक्ट करोगी? बात पैसों की नहीं है वी, बात छुपाने की है। मैं तुम्हारे सामने ही बैठी थी, मगर फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। देखो काव्या, मैंने आज तक सब काम अपनी मर्जी से किए हैं। किसी से परमिशन लेके या किसी को बता के कोई काम करने की ना तो मेरी आदत है और ना मैं कर सकता हूं। 3 बच्चों का बाप हूं मैं, और उनकी हर जरूरत को पूरी करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे बच्चे मुझे जब चाहे फोन करेंगे, मुझे मिलने आएंगे या मैं उन्हें मिलने जाऊंगा, पिकअप करूंगा, ड्रॉप करूंगा, उन्हें पैसे भेजूंगा। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब करने से पहले हर बार मैं तुमसे परमिशन लूंगा, तो आई एम सॉरी, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं परमिशन लेने के लिए नहीं कह रही हूँ वी, मगर बता तो सकते हो ना। डोंट यू थिंक मुझे जानने का हक है कि तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है? वी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अनुपमा उतनी भोली नहीं है जितना कि वो दिखती है, और इतना चालाक भी नहीं जितना तुम समझ रही हो। सो रिलैक्स। तुम्हें अनुपमा से इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है।
और रही बात मेरे माँ बाप की और मेरे बच्चों की, तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो लोग मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। और कल को यह भी हो सकता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आकर रहने लगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड डोंट एक्सपेक्ट कि मैं तुम्हें हर छोटी बड़ी बात बताऊंगा। आई कांट, क्योंकि या तो मैं काम कर सकता हूं या तुम्हारे लिए एक लॉग बुक मेंटेन कर सकता हूं कि मैं कब किससे मिला, कहां मिला और उससे मिलकर मैंने क्या बात करी। और वैसे भी तुम्हें यह बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें मेरे बच्चों में तो इंटरेस्ट है ही नहीं। काव्या, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें मेरी फैमिली के लिए कुछ करना है, बट जो मैं कर रहा हूं या मैं करना चाहता हूं वो मुझे करने दो। एंड यस, लेट मी क्लियर दिस वन लास्ट टाइम। मेरे माँ बाप मेरे लिए भगवान हैं और मेरे बच्चे मेरी जान। उन्हें मैं किसी के लिए नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे लिए भी नहीं।